क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है और स्क्रीन पर यह अणुसंख्यक गुणधर्म नाम की चीज क्यों लिखी है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आइए स्पष्ट करें कि उबलना क्या होता है। उबलना तब होता है जब एक शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तब हम कहते हैं कि द्रव्य यानी लिक्विड उबलता है। लेकिन अगर यह शुद्ध द्रव्य नहीं है तो क्या होगा? अगर यह विलयन है तो क्या? विलयन यानी सोल्यूशन। यहां भी अगर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो हम कहते हैं कि यह उबलता है। हमने यहां दो अलग अलग मामलों का उल्लेख किया है और आगे बढ़ते समय उन्हें ध्यान में रखते हैं। अब जैसे जैसे विलयन का ताप बढ़ता है उसका वाष्प दाब तेजी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप पहाड़ी पर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी तो आसानी से उबल जाता है लेकिन खाना अच्छी तरह नहीं पकता। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और इसलिए पानी कम ताप पे भी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। आइए इस प्रारंभिक वाष्प दाब को P0 बोलते हैं जो शुद्ध विलायक मान लीजिए पानी का है। उबलना तब होता है जब यह दाब वायुमंडलीय स्तर तक पहुंच जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए पानी कम ताप पर उबलता है। लेकिन खाना पकाने के लिए क्वथनांक का कम होना अच्छा नहीं है। इसका समाधान क्या है? अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो शायद आपको पता होगा। थोड़ा नमक डालिए। नमक डालने से खाना बेहतर तरीके से पकता है। लेकिन क्यों? टेबल सॉल्ट यानी नमक चीनी और ग्लूकोज की तरह एक अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। यहां हमारे पास एक वाष्पशील विलायक यानी वॉलेटाइल सॉल्वेंट जैसे पानी में एक अवाष्पशील विलेय जैसे नमक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों की समीक्षा करना अच्छा रहेगा। ऐसे गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। हम जल्द ही इसका मतलब समझेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म का एक उदाहरण है वाष्प दाब का अवनमन जो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हमारे पास इस पर एक पहले से वीडियो है इसलिए जरूरत पड़े तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो की तरह हम यहां विलायक के लिए 1 और विलेय के लिए 2 का उपयोग करके समान संकेतन अपनाएंगे। यहां डेल्टा P1 यानी वाष्प दाब में अवनमन डिवाइडेड बाय P1 नॉट यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलेय के मोल अंश यानी X2 के बराबर है। याद रखिए N2 विलेय की मोल संख्या है और N1 विलायक की मोल संख्या है। तो जब N2 N1 से बहुत कम होता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि X2 N2 डिवाइडेड बाय N1 के ही बराबर है। ठीक है, अब हम अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। हम नमक या अवाष्पशील विलेय पर चर्चा आखिर क्यों कर रहे हैं? याद रखिए कि जैसे जैसे किसी द्रव्य का तापमान बढ़ता है उसका वाष्प दाब तेजी से बढ़ता है। एक आरेख यानी ग्राफ पर शुद्ध विलायक के लिए वक्र यानी कर्व कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब मान लीजिए कि हम एक निश्चित मात्रा में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। इस मिलावट के साथ वाष्प दाब कम होने के कारण दाब एक निश्चित मात्रा तक कम हो जाता है जैसा कि राउल्ट के नियम द्वारा वर्णित है। यदि हम तापमान बदलते हैं तो हमें प्रत्येक तापमान के लिए मूल वक्र से थोड़ा नीचे वाष्प दाब मिलता है। प्रत्येक तापमान बिंदु पर यह कम करने वाला प्रभाव जारी रहता है जिससे विलयन जो कि विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय है उसके लिए एक नया वक्र बनता है जिसमें शुद्ध विलायक की तुलना में दाब हर जगह कम होता है। तो विलेय और विलायक निकाय यानी सिस्टम के लिए नया वक्र कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमने उबलने के बारे में क्या कहा था? उबलना तब होता है जब किसी द्रव्य का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। द्रव्य का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर है, हालांकि ये कोई भी मान हो सकता है। ध्यान दें कि यह बिंदीदार रेखा 2 वक्रों को अलग अलग बिंदुओं पर कैसे काटती है। यह अंतर क्वथनांक के उन्नयन यानी कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाता है। यहां यह तीर वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए आवश्यक तापमान वृद्धि को दर्शाता है और इसे क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। हम इसका अनुभव तब करते हैं जब हम खाने को बेहतर तरीके से पकाने के लिए नमक डालते हैं। आइए इसे गणितीय रूप से भी देखते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB नॉट है और विलयन का TB डैश है तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल्स TB डैश माइनस TB नॉट होगा। यह प्रभाव केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के प्रकार। और यह डेल्टा TB विलेय की कण संख्या और विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और इसलिए हम यहां मोललता यानी मोलैलिटी का उपयोग करते हैं।
क्योंकि डेल्टा टीबी मोललता m के सम अनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल है, हम एक आनुपातिकता स्थिरांक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Kb शामिल करते हैं। याद रखें कि मोललता प्रति किलोग्राम विलायक में विलेयक की मोल संख्या है। हम Kb को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। Kb की गणना इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन का उपयोग करके की जाती है, जिसे हम यहां नहीं निकालेंगे। इसे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। व्यंजक में Tb क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, डेल्टा H वेव एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है और m विलायक का मोलर द्रव्यमान है। यह मान आमतौर पर प्रश्नों में दिया जाता है या इसकी गणना करने के लिए पूछा जाता है। हम कहेंगे कि 1 विलायक को दर्शाता है और 2 विलेय को दर्शाता है। चलिए अब इस संकेतन का उपयोग करके मोललता के व्यंजक को ऊपर स्पष्ट करें। अब हम मोललता व्यंजक में 1000 से गुणा क्यों करते हैं? विलायक द्रव्यमान को ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए। N2 को W2 डिवाइडेड बाय M2 के रूप में प्रतिस्थापित करने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होता है। यह प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होगा, जिससे हमें M2 जो कि विलेय का मोलर द्रव्यमान है, डेल्टा Tb या m यानी मोललता जैसे मान खोजने में मदद मिलेगी। तो यह था क्वथनांक का उन्नयन, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अगले वीडियो में हम एक और गुणधर्म पर विचार करेंगे।